हटो, वो मिटा मत देना। मम्मी देखो। हेलो गुड मॉर्निंग करो। मम्मी देखो, मम्मी ये देखो। पहले हम तो ऐसे करना है। फिर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस दिवाली आप सबके घर में लक्ष्मी माता अपनी कृपा बनाए रखे और सबको सुख समृद्धि धन वैभव दे। और यहाँ पर हम लोग है ना सुबह से तैयारी कर रहे थे रंगोली की, और मौसम देख रहे हैं आप कि अच्छी खासी धूप निकली है। तो यहाँ शिवन्या वानी भी लगी हुई थी कि मम्मी हम भी आपके साथ में रंगोली डालेंगे। तो यहाँ पर है ना मतलब मैं सुबह से ही मतलब काम काज कर लिए जो नॉर्मल है, और आज मतलब व्रत रहता है शिवन्या के पापा और मेरा। तो मतलब खाना अभी तो बनाना नहीं है, हम लोग खाना मतलब दिन में ही बनाएंगे जब शाम की पूजा के लिए। तो अभी हम लोग रंगोली डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रंगोली भी डालो तो उसमें ना टाइम लग ही जाता है। और डेकोरेशन की बात करी जाए तो गेंदे के फूल तो मैंने यहाँ पर नहीं लेके आई थी, वो जो आर्टिफिशियल वाले हैं वो लाई थी, तो उससे पूरे घर को सजाया है। बस बस खराब मत करो अब जगह मेरी, बाबा दो दे इधर दे। मुझे बहुत अच्छी रंगोली तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी है ना मैं हर काम चलाऊ कर ही लेती हूँ कि मतलब जिसमें हमारा काम चल जाए। ऐसी मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ और ऐसी रंगोली भी डाल लेती हूँ। तो मैंने ना अच्छी खासी रंगोली डाली थी पहले। फिर ये जो है ना एक बॉटल आती है, जो बॉटल में होल होता है, तो उससे मैं डालने की कोशिश कर रही थी कैसा, तो वो जितना मेरे से प्रॉपर नहीं हुआ और ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने हाथ से ही डाला था। और मेरे घर पे ना मेरी दीदी है और पूनम है जो मेरी देवरानी, उसको भी बहुत अच्छी रंगोली आता है, बहुत अच्छी मेहंदी आता है। मेरी भाभी लोगों को भी बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से जो कहना चाहिए वो आता है। वो लोग भी घर पे बहुत अच्छी रंगोली डालते हैं और करते हैं। और स्पेशली मेरी दीदी है पूजा दीदी, वो तो इतनी अच्छी, वो तो पेंटिंग करती है। वो आप उनको जैसा बताओ वो वैसा ही डिज़ाइन घर के सामने रंगोली में डाल लेती है। वो शुरू से बहुत अच्छी रंगोली बनाती हैं। तो उन लोग के कंपेरिजन में मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ। और मतलब मैंने थोड़ी सी डाली थी, मतलब इतना तो मैं डाल लेती हूँ कि घर का आंगन सजा हुआ दिखे, तो इतना मैंने डाल लिया था। और फिर है ना थोड़ा सा मौसम रात में भी गड़बड़ लग रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या ये मौसम होगा आज। और फिर हमने रंगोली डाली काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद में रंगोली डालने के बाद में दूसरे काम पे लग गए, क्योंकि दिवाली के दिन पूजा की तैयारी भी करना होता है और सारी चीज़ें कलेक्ट करके हमें रखना होता है शाम के लिए। तो शाम की तैयारी हमें दिन से ही करना होता है, तभी शाम को जल्दी से पूजा करके हम पटाखे फोड़ पाते हैं और दूसरे काम कर लेते हैं। पहले दोनों पैर रखो उसमें। हाँ और बढ़ाओ धीरे से, एक कदम धीरे से। हाँ हाँ, फिर इधर साइड, हाँ इधर को, हाँ इधर साइड। इधर तिरछी कमर, इधर आना है ना ओगन। तो यहाँ पर है ना लक्ष्मी जी के चरण हम बनाते, तो मैं वो बना रही थी। फिर मैंने सोचा लक्ष्मी जी के चरण क्यों, मेरे घर में तो खुद साक्षात दो लक्ष्मी है। तो मैंने ना एक थाली में सिंदूर घोला और दोनों को कहा कि तुम मतलब इस तरीके से मेरे घर के आंगन से मतलब घर के अंदर प्रवेश करो। तो दोनों वहीं लगी थी और एक तो आते आते वहीं मुड़ गई थी। तो ये दोनों को फिर मैंने घर पे जो वो छाप पड़ती है वो किया था। और घर की हमारी जो कन्या है वो वैसे ही घर की लक्ष्मी होती है, उनके कदम हमारे लिए शुभ होते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने वो दोनों को वैसे ही किया था। और ये दिख रहे हैं ना डेकोरेशन, ये वाले फ्लावर से हमने किया था। ये सब चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि यहाँ नीचे लेने जाओ तो यहाँ पर हर चीज़ के रेट बहुत हाई होते हैं। तो मैंने घर पे ही मतलब ऑनलाइन बुला लिया था और फिर घर को डेकोरेट किया था। उसके बाद में ये दोनों है ना शिवन्या वानी, मतलब 2:45 बज रहा है और हम लोगों ने ना अभी साबूदाना खाया था, साबूदाना का फरार किया था। और अब मैं इसके बाद जाने वाली हूँ किचन में दाल पीसने, क्योंकि उड़द की दाल को मैंने भिगो के रखा है। आज हमारे घर में उड़द की दाल के बड़े सब्जी बनती है पूजा के लिए भी, और स्पेशली सब लोग खाते, तो आज शाम को वो बनने वाला है। और ये दोनों बच्चियाँ पापा के साथ में मस्ती कर रही थी और वर्मा जी आराम से लेटे हुए थे। और इनको सुबह से मैं कह रही हूँ कि नहा लो, लेकिन आज फ़ोन पे लगे हुए थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो वो आराम कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में इतनी ज़ोरदार बारिश हुई 4 बजे कि आप देख सकते हैं कि मेरी रंगोली की क्या बैट बज गई, मतलब तहस नहस हो गई। मतलब इतनी मेहनत किया मैंने और रंगोली ख़राब हो गई और सब कुछ बह गया था। तेरी माँ नहीं तो करिए बारिश यहाँ। मम्मी किया
पूरा बह गया। बारिश देखने किया, बारिश देखने। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त मस्त पकवान बनाने में बिजी होंगे। तो आज है ना दिवाली है, तो सुबह मैंने जितने अच्छे से मेहनत करके रंगोली डाली थी, बारिश आई और बारिश ने पूरी रंगोली को ख़राब कर दिया। तो इस तरीके से हो गई मेरी रंगोली ख़राब। और अभी बना रही हूँ मैं खाना और पूजा की ना लगभग मैंने पूरी तैयारी करके रख ली हूँ कि मतलब बस पूजा बस करने का रह जाए क्या और उसके बाद बच्चों को तैयार करवाना है और पूजा करेंगे। तो आज सुबह से ना पूरा टाइम बिजी है। अभी सबको फ़ोन भी लगाना है और बज गए हैं 5। ये यहाँ बन रही है मेरी बड़े की सब्जी, आटा लग गया है। ये है बड़े के लिए दाल पीस के रखी है और यहाँ पर वानी के लिए मैंने दाल बनाई है जो नॉर्मल सादी दाल को फ्राई कर रही। आपको ये जितनी भी तैयारी दिख रही है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं करते जा रही थी। उसके बाद में मैंने यहाँ वीडियो शूट किया था क्योंकि ना जब मेरा ट्राइपॉड मुझे मतलब अभी प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहा है तो मैंने उसे लगाया नहीं था। और मतलब इसलिए नहीं लगाया था कि मतलब एक तो जगह ना स्पेस ज़्यादा नहीं है और ट्राइपॉड लगा लो तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने शिवन्या को काम दे दिया था कि तुम बाती को तेल में भिगोकर दिए पे लगा दो, तब तक मैं किचन में और भी काम कर लूँ। क्योंकि आज है ना मतलब जो शिवन्या के पापा के फ्रेंड है वो लोग भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करना था। तो मैं पहले तो हमने सोचा था कि हाँ हम ही दोनों का है, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें और जो बनानी थी मतलब वो बनाने के लिए कर ही रखा था और शाम को बच्चों को तैयार कर दिया था। तो दोनों है ना यहाँ पर एक नई चीज़ लेके आई है शिवन्या के पापा ने, तो ये दोनों माइक लेके भिड़ी हुई थी गाना गाने के लिए। तो सुनाई दे रही है वानी। आज नया खिलौना आ गया इनके लिए। हाँ दिखाओ, इधर इधर दिखाओ। वानी के पास टाइम नहीं है, माइक लाए तो हल्ला मचा रही है सुबह से। और आज बारिश हो गई थी तो मेरी कीचल कीचल हो गई हमारी रंगोली। और हम लोग हैं तैयार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी तैयारियाँ, तो यहाँ पर हमें पूरी तैयारी कर ली हूँ। मतलब जो दिवाली में जैसे ही तरीके से पूजा की जाती है, जो भी पकवान मैंने बनाया है वो सब मैंने लक्ष्मी जी के सामने रख दिया है, कलश वलश भी कर लिया है। और फिर यहाँ पर है ना मैं पूजा करने बैठ रही हूँ क्योंकि वर्मा जी को ना बैठते नहीं बन रहा है, अभी वो खड़े खड़े ही पूजा करेंगे, तो वो भी मेरे साथ में नहीं बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैं दिए विए जला रही हूँ और वर्मा जी जो उनकी एक और पूजा होती है वो पूजा कर रहे गए हैं। और मतलब दीपक वीपक रखना होता है तो वो वर्मा जी रख रहे हैं और बाकी यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ जो घर में और भी लगाने हैं। किसका फोन आया? बहू से बात कराने बोला। जाना डरती क्यों है?
हाँ वानी क्या फोड़ने वाली? छुरछुरी? अरे छुरछुरी फोड़ते नहीं है, उसको जलाते। फूटा। नहीं फोटो छुरछुरी के ही साथ आती है, कुछ भी हो। जा जल्दी जल्दी वाली। अरे भाग क्यों रही है? ये घूमेगा। जल्दी जाओ वानी, पास में जाओ ना, पास में थोड़ा। ये कपड़े ऊपर क्यों कर रही प्रीति? ये हाँ देखना बच्चा फूट ना जाए। हाँ चल, हाँ आ जाओ। खा लिए? देख वानी इधर देख, जल्दी देख। लाओ कह रही है। दीपावली ऐसी बन रही है। हाँ बढ़िया यार। अब आप इधर तो थोड़ी ठंडी रहती है, लेकिन फिर भी है। अपने इधर रहती दिवाली की रौनक। ये तो है चक्री का डब्बा, ये रखी इसने। वाह ले वानी, तू डर रही है? इधर तू हमारा वीडियो बना, हम मैं जा रही हूँ कुछ जलाऊंगी। इधर आ जल्दी। यहाँ पर मैंने ना शिवन्या को मोबाइल पकड़ाया है, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड नहीं लाया नीचे। और क्या है, मौसम वैसे ही ठंडा हो रखा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर छुरछुरी अच्छे से जलेगी। और छुरछुरी एक ऐसी, झुरझुरी भी बोलते हैं लोग जिसे, तो वो ऐसा है ना कि उसको जलने में इतना टाइम लगता है कि तब तक ऐसा लगता है ना कि वो अभी बहुत ज़्यादा रील चल रही है कि झुरझुरी को आपने जलाना चालू किया तो सुबह से शाम हो जाती है या शाम से सुबह हो जाती है। उसके साथ यही सीन है कि एकदम तुरंत नहीं, इंस्टेंट जलती है। मैंने उसको बोला था रुक जा, तो वो बोली थी मम्मा बस हो गया, मम्मा बस हो गया, क्योंकि दोनों पटाखे तो फोड़ नहीं रही थी। अब उसको मैं जलाने बैठी ना, तो इतनी धीरे 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 मतलब गर्म हो रही है कि कब जलेगी, मतलब उसको जलने में बहुत टाइम लग जा रहा था। और वो पीछे से भैया लोग आए थे जो वो पटाखे फोड़ रहे थे, और शिवन्या के पापा भी। फिर फाइनली मतलब एक छुरछुरी जली। और ये ना पूरे ठंडे पटाखे थे, बारिश हो गई थी ना, तो पूरा मौसम ठंडा होने के कारण पटाखे वगैरह या सब ठंडे हो गए थे। और बहुत सारे लेके आए थे हम लोगों ने कि शिवन्या वानी तो फोड़ेंगी, लेकिन शिवन्या वानी दूर से ही मज़े ले रही थी। और फिर इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, और बज गए हैं लगभग 10:30। तो जाकर मुझे ना गरम गरम पूड़ी और बड़े सीखने हैं, क्योंकि पूड़ी और बड़े जो होते हैं वो गरम गरम खाने में ही मज़ा आती है। तो यहाँ पर सब लोग पटाखे फोड़ लिए हैं, और मैं अब जाने वाली हूँ ऊपर, क्योंकि ये जो दो भैया आए हैं, शिवन्या के पापा और एक और हैं, उनके लिए सबके लिए मुझे खाना बनाना है। मतलब खाना पूरा बन चुका है, पूड़ी और बड़े बनाऊँगी मैं जाकर ऊपर। तो बस अब मैं ऊपर जाने वाली हूँ, पटाखे फोड़ के हो चुका है। ये लोग नीचे पटाखे फोड़ रहे हैं, एक भी फोटो नहीं आई है। और पूरे पटाखे ऐसे ना बारिश के कारण पूरे ठंडे से हो गए हैं। और शिवन्या वानी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है पटाखे फोड़ने में, और काफ़ी आवाज़ें आ रही है, काफ़ी लोग फोड़ रहे हैं। और पिछले बार तो ऐसा था बहुत कम लोगों ने पटाखे फोड़े थे, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटाखे फोड़ रहे हैं।